Hello students, welcome back to our YouTube channel. How are you all? I hope you all are healthy and safe. So students, अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश बुक का चैप्टर 2। तो आप सभी अपनी बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 द बुक ऑफ नेचर। इस चैप्टर में हम अपनी प्रकृति यानी अपने नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो एक लेटर है जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने अपनी बेटी को लिखा था एक लेटर। उसे इस चैप्टर के तौर पे यहाँ हमें बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. अब यहाँ नेहरू जी बोल रहे हैं कि जब मैं अपनी बेटी से, वो बोल रहे हैं लेटर में कि जब मैं और तुम साथ होते थे तो तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछती थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और मैं उन सभी का जवाब देने की कोशिश करता था। Now that you are at Missouri and I am in Allahabad, we cannot have these talks. उन्होंने बोला आगे कि तुम अब मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, तो हम जो ऐसी बातें अब नहीं कर पाते क्योंकि हम उस समय फ़ोन्स तो होते नहीं थे, तो उस समय लेटर्स लिखा करते थे लोग। तो वो लेटर में लिख रहे हैं कि अब हम वैसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बेटी मसूरी में है और वो कहाँ है, इलाहाबाद में। I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. तो उन्होंने आगे लिखा कि इसलिए अब मैं तुम्हें छोटी छोटी स्टोरीज बताऊंगा या छोटे छोटे ऐसे ही जो है लेटर्स के थ्रू तुम्हें अपने अर्थ के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी कंट्रीज़ कैसे हैं इसमें, और कैसे छोटी बड़ी सभी तरह की कंट्रीज़ हैं इसमें, और कैसे हमारी अर्थ को डिवाइड किया गया है, इन सब से रिलेटेड बातें मैं तुम्हें इन लेटर्स के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। यू हैव रेड अ लिटिल अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने कहा तुम्हें हिस्ट्री के बारे में तुमने कुछ पढ़ा होगा, तुमने इंडियन यानी हमारी भारतीय जो इतिहास है उसके विषय में भी कुछ पढ़ा होगा, और जो इंग्लैंड की हिस्ट्री है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। बट इंग्लैंड इज़ ओनली अ लिटिल आइलैंड एंड इंडिया दो अ बिग कंट्री। उन्होंने कहा तो इंग्लैंड जो है वो एक छोटा द्वीप है, जबकि जो इंडिया है वो एक काफ़ी बड़ी कंट्री है। इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the people that have inhabited it. उन्होंने कहा इंडिया इतनी बड़ी कंट्री के होने के बावजूद भी पूरे अर्थ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और जैसे अगर हम जानना चाहते हैं अपनी दुनिया के बारे में तो हमें सिर्फ अपने ही देश के बारे में नहीं, बाकी सभी देशों के बारे में भी सोचना होगा, और उन सभी लोगों के बारे में सोचना होगा जिन्होंने कभी जो है अर्थ पे जो रहे होंगे या जिन्होंने कभी ना कभी अर्थ पे अपना समय बिताया होगा। एंड नॉट मेयरली ऑफ वन लिटिल कंट्री वेयर वी मे हैव बीन बोर्न। सिर्फ अपनी जिस कंट्री में हम जन्म लिया है हमने सिर्फ उसके बारे में नहीं, हमें बाकी सभी कंट्रीज़ के बारे में भी सोचना होगा अगर हमें अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को समझना है। आई एम अफ्रेड आई कैन ओनली टेल यू वेरी लिटिल इन दीज लेटर्स ऑफ माइन, but that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole and of other people in it as our brothers and sisters. उन्होंने कहा मुझे ये डर है कि मैं अपने लेटर्स में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें जो है ये मेरे लेटर्स के थ्रू जो मैं तुम्हें बातें बताऊँगा वो इंटरेस्टिंग लगेगी, और तुम पूरी दुनिया को अपनी मतलब पूरी दुनिया को एज अ होल एक्सेप्ट कर पाओगी। ठीक है, और दुनिया के सभी लोगों को या किसी भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति हो उसे अपने भाई बहन के तौर पर समझोगी और उनसे एक तरह का कनेक्शन फील कर पाओगी। ठीक है, when you grow up, you will read about the story of Earth and her people in books and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. उन्होंने बोला कि जैसे जैसे तुम बड़ी होगी और अर्थ की स्टोरी के बारे में पढ़ोगी और पता लगेगा अर्थ पे रहने वाले लोगों के बारे में, तो तुम्हें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा किसी भी स्टोरी या किसी भी नॉवल से, यानी कोई और स्टोरी और नॉवल जो है वो इसके सामने
तुम्हें उतनी अच्छी नहीं लगेंगी जितना अच्छा तुम्हें अर्थ के बारे में जानकर लगेगा। अर्थ की स्टोरी को जानकर जितना तुम्हें अच्छा फील होगा उतना तुम्हें किसी और स्टोरी या किसी और नॉवेल को पढ़कर नहीं होगा। You know of course that our earth is very very old, millions and millions of years old। उन्होंने कहा जैसा तुम जानते हो हमारी अर्थ वो है बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है, बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वर नो मेन और women लिविंग इन इट। और बहुत लंबे समय तक अर्थ पे कोई भी आदमी औरत नहीं रहा करते थे। बिफोर द मैन केम देयर वर ओनली एनिमल्स। आदमी के आने से पहले सिर्फ एनिमल्स इस अर्थ पे रहते थे, और एनिमल्स के पहले कोई भी तरह की जीव जंतु अर्थ पे नहीं थे, यानी कि किसी तरह की लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स विच इज़ सो फुल टुडे ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन टू बी विदाउट देम। वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है ये सोच पाना भी कि आज हमारी जो अर्थ, जो कि बहुत तरह के जानवरों और इंसानों से भरी हुई है, वो एक समय पर ऐसी थी जब वहाँ कोई इंसान और कोई जानवर नहीं रहा करते थे। ऐसा सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है। But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी किया है, पढ़ाई की है, वो ऐसा बताते हैं कि जो है काफ़ी समय पहले जब अर्थ जो थी वो इतनी ज़्यादा हॉट थी, इतना ज़्यादा गर्म था यहाँ टेम्परेचर, कि किसी के लिए भी यहाँ रहना बड़ा मुश्किल था। एंड read their books and study the rocks and the fossils, we can ourselves see that this must have been so। और वो कहते हैं अगर हम उनकी बुक्स पढ़ें और रॉक्स की स्टडी करें और फॉसिल्स के बारे में जानें। फॉसिल्स बोलते हैं जब प्लांट्स और एनिमल्स बहुत वर्षों पूर्व जब वो दब जाते हैं किसी कारणवश, जैसे कहीं भूकंप आया, कोई आपदा आई जिस वजह से वो ज़मीनों के अंदर दबे रह गए, तो उनके जो बचे हुए बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं हमें, या उनकी कोई बोन्स मिल जाती हैं, या उनके कोई इंप्रेशन ही मिल जाते हैं किसी पत्थर पे, तो वो फॉसिल्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें तो हमें भी ये समझ आएगा कि अर्थ पे लाइफ जो है वो ऐसी नहीं थी, या इस तरह की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी जैसे कि आज करती हैं। You read history in books, but in old times when men did not exist, surely no books could have been written। उन्होंने कहा कि अभी तुम हिस्ट्री की बुक्स पढ़ती हो और अपने इतिहास, यानी कि पहले कैसा हुआ करता था सब कुछ, उसके बारे में जान पाती हो, लेकिन जब बहुत पुराने वर्षों के बाद जब पृथ्वी शुरू हुई होगी तो उस समय जब लाइफ ही नहीं थी, कोई लिविंग थिंग्स थे ही नहीं अर्थ पे, तो फिर ऑब्वियसली कोई बुक्स भी नहीं लिखी गई होंगी। हाउ देन कैन वी फाइंड आउट व्हाट हैपेंड देन। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पहले क्या हुआ करता था। अभी अगर कुछ वर्षों पूर्व का इतिहास हमें जानना है तो हम किताबों से पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व जब हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी पर शायद कोई इंसान ही नहीं थे, कोई लाइफ ही नहीं थी, तो उस समय की बुक्स भी आपको नहीं मिलेंगी। जब इंसान थे ही नहीं तो बुक्स कौन लिखता। ठीक है। वी कैन नॉट merely सिट डाउन एंड इमेजिन एवरीथिंग। हम सिर्फ बैठ कर हर चीज़ सोच नहीं सकते, मतलब हर चीज़ अपने दिमाग में इमेजिन नहीं कर सकते। दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी कुड इमेजिन वट वी वॉन्टेड टू। ठीक है। एंड वुड दस मेक अप द मोस्ट ब्यूटिफुल फेयरी टेल्स। वो कहते हैं कि दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर हम सिर्फ बैठें और सोचते रहें, और हम वही चीज़ें सोचेंगे जो हमें अच्छी लगेंगी, और फिर हम इस तरह से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बना सकते हैं जो कि सिर्फ हमारी सोची हुई कहानियाँ होंगी और ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होगा। बट दिस नीड नॉट टू बी ट्रू एज इट वुड बी नॉट बी बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स दैट वी हैड सीन। वो कहते हैं और ये जो हम कहानियाँ सोचेंगे इनमें सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो हैं ये सिर्फ हमारी एक कल्पना होगी, ये किसी तरह की सच्चाई पर या किसी फैक्ट्स पर बेस्ड स्टोरी नहीं होगी। बट ऑल दो वी हैव नो बुक्स रिटन इन दोज फार ऑफ डेज, फॉर्चुनेटली वी हैव सम थिंग्स विच टेल अस अ ग्रेट डील एज वेल ऑलमोस्ट एज अ बुक वुड। वो कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास बुक्स तो नहीं है उस समय की जो हमें ये बता सके कि उस समय क्या हुआ करता था और कैसे हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें उतनी जानकारी दे देती हैं जितनी कि एक बुक दे सकती थी। वी हैव रॉक्स एंड माउंटेन्स एंड सीज एंड स्टार्स एंड रिवर्स एंड डेजर्ट्स एंड फॉसिल्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स। वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारी रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, समुद्र हैं,
स्टार्स हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट हैं और फॉसिल्स हैं, यानी कि बचे हुए जो जीवाश्म होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स कुछ बचे हुए दबे हुए रह जाते हैं अर्थ के सॉइल के अंदर, वो हैं जो पुराने एनिमल्स थे उनके। दीज एंड अदर लाइक थिंग्स आर आर बुक्स फॉर द अर्थ्स अर्ली स्टोरी। ये एक तरह से हमारे लिए बुक्स हैं अर्थ की पुरानी कहानियों से हमें अवगत कराने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि कैसी थी हमारी अर्थ और क्या हुआ करता था, किस तरह के लिविंग क्रिएचर्स जो थे अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। एंड द real way to understand this story is not merely to read about it in others people's book but to the great book of nature itself। और वो कहते हैं कि इस इन सब के बारे में अगर हमें समझना है, हमें जानना है, तो हम सिर्फ किसी और द्वारा लिखी गई बुक पढ़ के ये नहीं जान सकते, हमें खुद नेचर से इन चीज़ों को जानना पड़ेगा। बुक ऑफ नेचर उन्होंने बोला, यानी कि ये जो हमारा नेचर है यही हमारे लिए एक बुक की तरह है और हम इनसे ही अपने नेचर के बारे में और जान और समझ सकते हैं। You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountains. Imagine how fascinating it is। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूँ तुम जल्दी ही ये सीख जाओगी कि कैसे रॉक्स और माउंटेन से तुम उनके स्टोरी का पता लगा सकती हो, और ये सुनने में ही, सोचने में ही कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एवरी लिटिल स्टोन दैट यू सी लाइंग इन द रोड और ऑन द माउंटेन साइड मे बी अ लिटिल पेज इन नेचर्स बुक एंड मे बी एबल टू टेल यू समथिंग इफ़ यू ओनली न्यू हाउ टू रीड इट। वो कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी, एक छोटा सा माउंटेन भी, और एक माउंटेन की कोई साइड भी तुम्हें ये बता सकती है कि अपने बारे में कुछ ना कुछ वो आपको बता सकती है, अगर आपको अच्छे से उसको रीड करना आता हो। यहाँ रीड करने का मतलब जो है ये वाली रीडिंग नहीं है जो हम बुक में करते हैं, ये रीड करने का मतलब है कि अगर आप उससे एक कनेक्शन फील कर पाओ, अगर आप देख पाओ उन स्टोन्स को, देख पाओ उन रॉक्स को, देख पाओ माउंटेन्स को, देख पाओ और इमेजिन कर सको अपने दिमाग में कि कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ होगा और कैसे ये सारी चीज़ें जो है नेचर में बनी होंगी और क्या स्टोरी रही होगी इनके पीछे, इनके बनने के पीछे। तो अगर आप अपने नेचर से एक कनेक्शन फील कर पाओगे, आपको लगाव है अपने नेचर से, तो आप जान पाओगे कि हर पत्थर भी अपनी कुछ ना कुछ कहानी आपको बता सकता है। टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, चाहे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी भाषा हो, हमें उसके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं। सो ऑल्सो यू मस्ट लर्न द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर बिफोर यू रीड हर स्टोरी इन हर बुक्स ऑफ stones and rocks। even now perhaps you know a little how to read this। वो कहते हैं ऐसे ही नेचर की स्टोरी पढ़ने के लिए उसके स्टोन्स और रॉक्स से तुम्हें जानना होगा कैसे, इसके अल्फ़ाबेट्स के बारे में, और इसके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, आपका जितना ज़्यादा कनेक्शन होगा अपने नेचर के साथ आप उतना ज़्यादा जान पाओगे अपने नेचर को। ठीक है। इफ़ यू सी अ लिटिल राउंड शाइनी पेबल, डज इट नॉट टेल यू समथिंग? हाउ डिड इट गेट राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी विदाउट एनी कॉर्नर्स और रफ एजेस। कहते हैं कि अगर रास्ते में तुम्हें एक छोटा सा गोल सा पत्थर मिलता है, ठीक है, जो कि काफ़ी चमकदार हो, तो क्या वो तुम्हें ये नहीं बताता, क्या तुम ये नहीं सोचोगी कि कैसे ये इतना राउंड हो गया, इतना स्मूथ हो गया, कैसे इसकी सरफेस इतनी शाइनी हो गई, इतनी चमकदार कैसे हो गया ये। इफ़ यू ब्रेक अ बिग रॉक इनटू स्मॉल बिट्स, ईच बिट इज़ रफ एंड हैज़ कॉर्नर्स एंड रफ एजेस। वो कहते हैं अगर एक बड़े पत्थर को आप छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो तो जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे वो काफ़ी रफ बनेंगे, वो इतने स्मूथ नहीं बन सकते, उनके किनारे जो हैं वो इतने स्मूथ नहीं होंगे। कैसे किनारे होंगे उसके? रफ एजेस होंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक अ राउंड स्मूथ पेबल। वो एक छोटे से सुंदर और गोल एकदम पत्थर जैसा नहीं होगा, कंकड़ जैसा नहीं होगा। हाउ देन डिड द पेबल बिकेम सो राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी। तो कैसे वो छोटा सा कंकड़ या पत्थर जो है, छोटा सा टुकड़ा जो है वो पत्थर का, वो इतना राउंड, स्मूथ और शाइनी हो गया। ठीक है, तो ये वो समझा रहे हैं कि कैसे हम अपने नेचर के बारे में इमेजिन करके और कैसे उससे एक कनेक्शन फील करके नेचर को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। इट विल टेल यू इट्स स्टोरी इफ़ यू हैव गुड आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर इट। वो कहते हैं वो पत्थर खुद तुम्हें अपनी कहानी बताएगा अगर तुम्हारे पास वो आंखें हैं जो कि उसको अच्छे से देख सकें और वो कान हैं जो कि उसकी कहानी सुन सकें। वहाँ पे आंखें कान कहने का मतलब वही है कि आप कैसे उससे एक कनेक्ट फील कर पाते हो
और कैसे आप अपने नेचर को और अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हो ताकि आपको उसके बारे में और अच्छे से जो है वो पता लग पाए, और कैसे आप अपने नेचर के बारे में अलग अलग चीज़ें इमेजिन करते हो। इट टेल्स यू दैट वंस अपॉन अ टाइम, इट मे बी अ लॉन्ग एगो, इट वॉज अ बिट ऑफ रॉक जस्ट लाइक द बिट यू मे ब्रेक फ्रॉम अ बिग रॉक और स्टोन विथ प्लेनिटी ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स। लोग कहते हैं वो तुम्हें बताएगा कि एक ऐसा समय था, मैं भी एक ऐसा ही पत्थर का टुकड़ा था, जैसा कि तुम्हें और पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जब तुम एक बड़ी रॉक को तोड़ोगे, जिसमें बहुत सारे किनारे होंगे रफ, और बहुत सारे मतलब ऐसे राउंड और शाइनी तो नहीं होगा, वो बहुत ही रफ सा उसका सरफेस होगा, उसमें बहुत सारे कॉर्नर्स होंगे। प्रोबेबली इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन साइड, और फिर उसके बाद वो किसी माउंटेन साइड पे ऐसे ही पड़ा होगा। फिर उसके बाद बारिश आई, then came the rain and washed it down to the little valley where it found a little mountain stream which pushed it on till it reached a little river। और फिर उसके बाद वो माउंटेन से आती हुई नदियों के थ्रू बहता हुआ, वैलीज के थ्रू बहता हुआ, वो पानी ने उसको धकेला होगा आगे की ओर, वो बहता बहता कहाँ तक आया होगा, नदियों तक। एंड द लिटिल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर, और छोटी नदी उसको कहाँ बहा के ले गई होगी, बड़ी नदी में। एंड ऑल द वाइल इट रोल्ड एट द बॉटम ऑफ द रिवर एंड इट्स एजेस वर worn अवे एंड इट्स रफ सरफेस मेड स्मूथ एंड शाइनी। और अपनी इस पूरी जर्नी में पानी के साथ बहते बहते, इधर उधर रगड़ खाते खाते, उसके सारे किनारे जो हैं वो घिस घिस के कैसे हो गए, स्मूथ हो गए, और वो जो है इतना शाइनी हो गया, इतना चमकदार हो गया। सो इट बिकेम द पेबल दैट यू सी। तो इसके बाद तुमने जो ये पेबल देखा, जो ये छोटा पत्थर कंकड़ देखा, वो अब इतना स्मूथ हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ये सारा रास्ता जो है वो तय किया, और इसकी वजह से उसकी सरफेस इतनी स्मूथ और शाइनी हो गई। सम हाउ द रिवर लेफ्ट इट बिहाइंड एंड यू फाउंड इट कई, और फिर उसके बाद नदी के पानी के साथ बहता हुआ शायद वो किनारे पर आ गया हो, और आज तुम्हें वो पेबल मिल गया हो। इफ द रिवर हैड कैरिड इट ऑन, इट वुड हैव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर till it became a grain of sand and joined its brother at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castles out of the sand। वो कहते हैं और अगर नदी जो है उसको किनारे पे नहीं लगाती और उसको अपने साथ बहाए ले जाती, तो वो घिसते घिसते इतना छोटा हो जाता जैसे रेत का एक छोटा सा टुकड़ा, और फिर वो बहता हुआ कहाँ जाता, समुद्र के किनारे, और वहाँ की रेत में मिल जाता, और उस रेत के साथ मिल जाता, और फिर बच्चे आते और उस रेत से खेलते हुए जो है अपना महल बनाते हैं, रेत का महल बनाते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो आप यहाँ पर जो है एक तरह की इमेजिनेशन है, ये सोचा है उन्होंने। अब वो पत्थर आपको स्टोरी बताएगा नहीं, आप उस पत्थर को देख के खुद इमेजिन करोगे कि शायद इसके साथ ऐसा हुआ होगा। जब आप उसके कनेक्शन फील कर पाओगे तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी स्टोरीज जो हैं अपने दिमाग में सोचोगे, और फिर उसके बाद आप जो है अपने नेचर को और अच्छी तरह से जानने का प्रयास करोगे। If a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains। वो कहते हैं अगर एक छोटा सा पत्थर तुम्हें इतनी सारी कहानी बता सकता है, तो सोचो कि ये बड़े बड़े रॉक्स और जो माउंटेन्स है वो हमें कितनी सारी स्टोरीज बता सकते हैं। एंड मैनी अदर थिंग्स वी सी अराउंड अस, और हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अपनी कहानियाँ हमको इसी तरह बता सकते हैं, और किसी बुक में ना पढ़कर हम नेचर को खुद से ऑब्जर्व करके, खुद उसके बारे में इमेजिन करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीख सकते हैं। ठीक है, एंड में आपको नाम दिया गया है ना जवाहरलाल नेहरू, तो ये उन्होंने एक लेटर लिखा था, नीचे आपको मेंशन भी किया गया है, देखिए, टेकन फ्रॉम द बुक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये सारे लेटर्स का एक कलेक्शन बनाई गई है बुक्स की, और उस बुक में से आपको एक लेटर दिया गया है यहाँ पर, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डॉटर इंदिरा को लिखा था। ठीक है, तो ये थी आपका ये कंप्लीट चैप्टर था, और आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आप सभी चैप्टर की रीडिंग एक बार खुद से ज़रूर करिएगा, ताकि आप सभी की रीडिंग्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो और चैप्टर आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी आपको फिल करके भेज चुकी हूँ, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं आपको भेज दूँगी, तो आप सभी इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।